नमस्कार दोस्तों। तो हिंदी पाठों की श्रृंखला में चलते हैं। चौथा पाठ है ओस, जो कि दूरवा नामक पाठ्य पुस्तक है, जो कि क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक है से लिया गया है, जिसमें कि लेखक ने एक ओस जो होती है, जो कि सुबह सुबह हमें दिखाई देती है, ओस की नन्ही नन्ही बूंदें जो कि घास आदि पर बिखरी हुई रहती हैं। तो इस पाठ के माध्यम से उस प्रकृति का वर्णन किया गया है, या कह सकते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं इसके लेखक पाठ के, उन्होंने उन ओस की बूंदों से क्या दर्शाना चाहा है इस पाठ में हम जानेंगे। क्या चलते हैं कि हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। तो लेखक कहता है, या सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हरी घास पर जब हम सुबह निकलते हैं या सुबह घूमने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि हरी हरी घास पर छोटी छोटी जो ओस की नन्ही नन्ही बूंदें या पानी की जो बूंदें होती हैं, तो वे कहते हैं कि ये किसने मोती की लड़ियाँ, अर्थात ओस की बूंदों को वह क्या कहता है, मोती कहता है कि ये मोती जैसी छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें एक तरह से ऐसी लगती हैं जैसे मोती की लड़ियाँ हों, और कौन इन्हें यहाँ पर बिखेर गया है, कौन रात में गूंथ गया है, कौन आया है जो रात में इनको यहाँ पे इस घास पर या सुबह सुबह जहाँ भी दिखाई देती हैं वहाँ पर इन्हें पिरो गया है। ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, और ऐसी लगती हैं जैसे हीरों की बिल्कुल उजाली या सुनहरी जो हैं कड़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं। क्या? वर्षा की बूंदें, अर्थात जो ओस की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, बरसात नहीं भी होती है, मान लो कुछ शीतलता रहती है तो उसके कारण भी ओस की बूंदें आ जाती हैं। तो वह ओस की बूंदों को क्या कहता है, एक मोती की लड़ियाँ, हीरों की कड़ियाँ, उन ओस की बूंदों को कहता है। आगे चलते हैं। जुगनू से जगमग जगमगे, ऐसा लगता है जैसे जुगनू जो होता है उससे जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यों चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं दमदम। जुगनू से जगमग जगमगे, जिस प्रकार से रात्रि में जो जुगनू होता है उसकी जो चमक है वह बरकरार रहती है, कब? रात्रि में। उसी प्रकार से जैसे ही सुबह होती है तो वो ओस की बूंदें उसे जगमग जगमग दिखाई दे रही हैं। कौन चमकते हैं यों चमचम, और जैसे ही हल्की सी धूप आने लगती है तो उसी प्रकार से ये चमकने लगती हैं, जैसे नभ के नन्हे नन्हे तारों से। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में जो छोटे छोटे तारे हमें दिखाई देते हैं वे चमक रहे हैं, उसी प्रकार से जो ओस की बूंदें हैं वे हमें चमकती हुई दमकती हुई, कौन दमकते हैं यूँ दमदम, अर्थात दमकती हुई चमकती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। लुटा गया है कौन जौहरी, अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए रतन हैं नाना। तो आगे कवि कहता है, सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि लुटा गया है कौन जौहरी। जौहरी में होता है जो कि आभूषण आदि बनाता है सोने चांदी के। तो कहता है कि कौन लुटा गया है कौन जौहरी, कौन जौहरी आया था और यहाँ पर इन अपनी मोतियों को लुटा के चला गया है, अपने घर का भरा खजाना। ऐसा लगता है जिस प्रकार से कि अपने घर के खजाने को, अपने सोने चांदी की मोतियों को यहाँ पर के बिखेर करके चला गया है, कौन लौटा कर गया है। पत्तों पर फूलों पर पग पग, और यहाँ सभी जगह दिखाई दे रहे हैं कि पत्तों पर फूलों पर पग पग, जगह जगह। पग पग मीन्स एक कदम से दूसरे कदम पर बिखरे हुए रतन है नाना। रतन मीन्स वही मोती, खजाना। तो अनेक प्रकार के, नाना मीन्स अनेक, नाना मीन्स अनेक प्रकार के जो रत्न हैं यहाँ पर ओस की बूंदों के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कौन जौहरी आया है जो कि अपना सब सारे घर का जो खजाना है यहाँ पर कई जगह पर बिखेर के चला गया है। समझ में आया? आगे चलते हैं कि बड़े सवेरे मना रहा है, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। तो
अब वह कहता है कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। जैसे ही उसको ओस की जो विभिन्न बूंदें दिखाई देती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई खुशी में दिवाली मना रहा है। और ऐसा लगता है जब धूप खिलती है तो वो ओस की जो बूंदें हैं वो चमकती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने वन उपवन में क्या दिवाली जला दी हो। इस प्रकार से दिवाली में जब क्या है विभिन्न प्रकार के दीपक दिखाई देते हैं जलते हुए, उसी प्रकार से यह जो दिवाली है वह बहुत अजब निराली लग रही है। कह सकते हैं कि जो वर्षा वो ओस के जो कण हैं वे ऐसे लगते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के दीपक जले हुए हैं। आगे चलते हैं कि जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। सोहनलाल द्विवेदी जी वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जी होता है, जी मीन्स होता है मन, कि मेरा मन हो रहा है कि इन ओस कणों को अंजलि मीन्स होता है हाथों में, दोनों हाथों में भर कर के घर ले आऊं। तो ऐसा मन कर रहा है मेरा तो कि इन ओस कणों को भर करके घर अपने हाथों से घर में ले आऊं और इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। और आगे कवि कहता है कि इनकी शोभा जो है निरख निरख, निरख निरख मीन्स देख देख कर इन पर कविता एक बनाऊं और एक कविता रच डालूं। ऐसा उसका जी करता है, ऐसा उसका मन होता है कि इन ओस कणों को घर भर करके अपने दोनों हाथों से ले आऊं और इन्हें देख देख करके, इन्हें निहार निहार करके और इन पर एक कविता में रच डालूं। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने उस सुबह की, जो कि ओस कणों की जो प्राकृतिक नज़ारा है सुबह सुबह का, उसका अति रोचक ढंग से वर्णन किया है। आइए चलते हैं जो इनके शब्दार्थ दिए हुए हैं कि गूंथना मीन्स पिरोना, उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स चमकता हुआ या उजला, जुगनू एक कीड़ा या पक्षी, रात में उड़ने पर इसकी दुम से रोशनी निकलती है। कौन होता है? जुगनू, जो कि रात्रि में ही दिखाई मतलब उसकी रोशनी देती है। नभ, नभ मीन्स आकाश, आसमान, जौहरी मीन्स रत्नों की जांच परख करने वाला होता है जौहरी। खजाना मीन्स रुपया, सोना चांदी रखने का स्थान, कोष कह सकते हैं, धनागार कह सकते हैं इसको। रत्न मीन्स होता है रत्न, रत्न मीन्स रत्न। नाना मीन्स अनेक, निराली मीन्स सुंदर मनोहर, अंजलि मीन्स दोनों हथेलियों को मिलाने से बनने वाली मुद्रा, अर्थात दोनों हाथों को जब मिलाते हैं तो वह उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने अंजलि में, अपने हाथों में, दोनों हाथों में इन ओस कणों को भर करके घर ले जाऊं। जी मीन्स होता है मन, शोभा मीन्स सौंदर्य, निरख, निरख मीन्स देख देख कर, बहुमूल्य मीन्स कीमती, मूल्यवान। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ से दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि कविता में रत्न किसे कहा गया, किसे बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ओस कणों की, किसको? ओस कणों की बूंदों को, और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या कहना चाहता है। पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं। क्या ओस कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है, अर्थात उत्तर प्राप्त करो। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई एक कविता बनाइए जो आपको अच्छा लगता हो। नेक्स्ट है कि तुम्हारे विचार से किस मौसम की कविता हो सकती है, ये बताइए। तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, उनकी सूची बनाओ। तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों, बताइए। तो आपको क्या करना है, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।